आते जाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मानव। आप लोग मुझे जानते हैं और आपके सामने विधि श्रीवास्तव, एनएलयू मुंबई 2021 बैच ना, 21 बैच, हाँ 21 बोलेंगे ना, हाँ 2021 बैच एनएलयू मुंबई, वन ऑफ दी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। कोशिश करिएगी आप लोगों के जवाब देते समय आपको वो जवाब देने के लिए जो सही हो, ना कि वो जो आपको सुनने में। चलो रोल ओके, शुरू करो। सो अब आपको कोई भी क्वेश्चंस लेट्स स्टार्ट। हाय दीदी, फर्स्ट गुड इवनिंग। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक लीगल रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है और दूसरा प्रॉब्लम मेरा लो अटेम्प्ट्स है। ये चीज है, लाइक अटेम्प्ट्स धीरे धीरे बढ़ा है। इस मंथ में हम 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन हम इंक्रीज किए हैं। और मेरा चीज है कि अटेम्प्ट उसका बेसिक क्या है कि हम अग्रेसिवली मॉक्स अटेम्प्ट करना, जो बहुत रिकमेंड किया है और हम वो किए भी हैं, तो कुछ हुआ भी है फायदा और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक। और या फिर किसी एक मॉक के किसी एक सेक्शन को पकड़ के उस सेक्शन का मार्क्स बढ़ा के वो मार्क्स इंक्रीज करना और उसमें अटेम्प्ट बढ़ाना। तो मेरा वो चीज था, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करके अपना अटेम्प्ट बढ़ाए या ओवरऑल अटेम्प्ट्स बढ़ाए, ये था। इसमें आई मीन 2-3 चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कैन आई आस्क यू कि तुम्हारा मॉक का स्कोर कहाँ पे रेंज करता है? ये मेरा 78 to 85 में है अभी। Okay, so that means there's a lot, like this is a score which shows that there's a lot of room for improvement, right? तो भी काफी ज्यादा improve कर सकते हो। तो the thing is कि जैसे लो अटेम्प्ट्स की बात की, देखो ये चीज समझनी होगी। we do get it that it's a paper which has negative marking and that stops us from attempting questions, but trust me, the more that you'll attempt the better you'll score। मतलब देखो, सेफ खेलना नहीं है, ठीक है। मतलब आप पेपर में जाके सेफ नहीं खेल सकते हो, बट आपको इतना भी अग्रेसिव नहीं होने जा रहा है कि मतलब अब वो जय माता दी ABC भी नहीं करना है, ठीक है। ऑल्सो क्लैट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सो यू नीड टू नो दैट इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर, राइट। तो तुमने अगर पैसेज पढ़ लिया है एंड अगर तुमको टाइम का इशू नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लैट इज अ पेपर जिसमें मेजर प्रॉब्लम बच्चों को टाइम की ही होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा हैवी रीडिंग होती है, 2 आवर्स में कैसे कंप्लीट करें। तो टाइम का इशू नहीं है और अटेम्प्ट्स तुम कम कर रहे हो, तो then I would say, since it's a comprehension based paper, you have read the passage, you have an idea what the question is asking, so I would say कि even if you're able to eliminate one answer, 4 में से 1 आंसर भी अगर एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो तुमको मैथ्स प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर तुम 1 मार्क पे आओगे तो वो तुम्हारे चांसेस उस क्वेश्चन का सही होने का हाई होगा। So the trick over here is that if you're able to even attempt 1 answer and you're confused between 3, generally CR में logical reasoning में ये चीज होती है, ठीक है। So if you're able to attempt 1 answer, eliminate 1 answer option, बाकी में से तुम टिक करके आ जाओ, राइट। तो तुम लोग ने सुकर्म के बारे में सुना हुआ है, मे बी शायद उसने आके बात भी की। उसने बताया था कि उसने 150 में से 150 अटेम्प्ट किए थे, दोनों क्लैट और ए लेट में। मैंने बताया था इन लोगों को। या सो ट्राई कि तुम लोगों के अटेम्प्ट ज्यादा हो। और मैं बता रही हूँ, तुम लोग अभी वाले मॉक्स में ना ट्राई करोगे तो तुमको बहुत नेगेटिव होते हुए दिखेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हुए दिखेगा एंड वो काफी डिमोटिवेटिंग भी होगा उस टाइम पे कि यार ये तो इतना नेगेटिव हो रहा है, क्या मतलब अटेम्प्ट करने का। बट ट्रस्ट मी, यू गाइज हैव टाइम, राइट, गाइज हैव 4 months, राइट। सो उस वो चीज इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि एक्यूरेसी पे तो तुम लोग काम कर ही रहे हो ना, मॉक्स तो और प्रैक्टिस कर ही रहे हो, क्वेश्चंस और तुम लगाओगे ही, है ना। तो वो चीज हो जाएगी। बट अगर तुम हैबिट में नहीं हो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, तो फाइनल डे पे भी तुम्हें आते हुए छोड़ के आओगे, क्योंकि फाइनल डे में इससे ज्यादा प्रेशर होगा। वो फाइनल डे में तुम्हें ज्यादा लगेगा, आता हुए क्वेश्चंस के लिए को भी तुम डाउट करोगे, बिकॉज इट्स द मेन पेपर एंड दैट्स द नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से तुम लोग अटेम्प्ट करना ज्यादा स्टार्ट करो। नाउ इज द टाइम दैट यू रिकग्नाइज कि तुम्हारा वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, किन किन लाइक कौन सी टेक्निकल इश्यूज आ रही है तुमको। लाइक बाय टेक्निकल इश्यूज आई मीन मॉक सॉल्व करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आ रही है। ये टाइम है जब तुम आइडेंटिफाई करोगे, नोट करोगे और इन पे काम करना स्टार्ट करो। इट्स लाइक you guys have been ready, like you have been readying for a battle। ऐसे अपने लाइक तुमको मूव्स सिखा दिए गए, तुमको वेपन्स कैसे यूज करने सिखा दिए। नाउ इज द टाइम दैट यू प्रैक्टिस द मॉक
द बैटल, लाइक एक्चुअल फाइट्स, एंड इसमें सबसे ज्यादा चोट लगेगी, ठीक है। दिस मैं बता रही हूँ, इस 4 months में बहुत लोग होंगे जिनका वो टूटेगा कि नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। ये 4 months अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से। लाइक दिस आर गोइंग टू बी the most, I don't know, like toughest, terrifying, but the best 4 months of your life. I'm telling you, literally. इससे पहले कभी ऐसा नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, और इसके बाद भी नहीं करोगे कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट या। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आर्यन। मतलब लाइक अटेम्प्ट्स वाला एंड सेक्शन वाइज वाला भी, ठीक है। कूल। एक क्वेश्चन और था उसका, वो था कि फ्रीक्वेंसी कितनी रहनी चाहिए? फ्रीक्वेंट यस, वो अटेम्प्ट्स, कुछ लोग बोलते हैं कि अग्रेसिवली मॉक्स देने से तुम्हारा अटेम्प्ट्स बढ़ सकता है, तो वो भी हमको उस पे भी एक क्लियरेंस चाहिए था। तो मैं बीच में बोलना चाहूंगा इसमें मुझे पता है कि विधि हंस क्यों रही है, क्योंकि विधि वाज द स्टूडेंट जिसको मैं कह के मतलब आमतौर पे स्टूडेंट वो होते हैं इनको कह के मॉक दिलवाने पड़ते हैं। विधि वाज द स्टूडेंट जिसको हम कहते थे बेटा प्लीज अब तुम आने वाले 4 दिन तक एक भी मॉक नहीं दोगी, बेटा तुम मॉक नहीं दोगी कुछ भी हो जाए। सो शी स्कोर्ड 93 परसेंटाइल इन IIT, और कितना था? 94.8, 94 ऑन द सेम ईयर, है ना, इन IIT मेंस ना, जेई मेंस, या जेई मेंस 94। और उसी साल आपका 12th भी था। हाँ, एंड उसी साल NLU मुंबई भी निकला है। और NLU मुंबई तब निकला है जब पेपर में गलती हुई है। मैं जानता हूँ पेपर में गलती हुई है। NLU मुंबई तब निकला है जो गलती हुई थी, वही मैं तुम लोगों को 2 दिन पहले समझा रहा था कि पेपर में ये सोच के नहीं जाना है कि ये सेक्शन मेरा अपना है, इसको तो मैं फोड़ दूंगा, और फिर वो सेक्शन तुमको लेके परेशान कर देता है क्योंकि तुम्हारे इमोशंस जुड़ते हैं। तो पेपर में विधि ने मैथ्स के साथ वो सीन हुआ, और विधि को लगा कि मेरी मैथ्स कैसे गलत हो सकती है, जबकि वो क्वेश्चन गलत थे, एंड उसका शुरुआती टाइम चला गया, वरना उसका नलसार या फिर NLU बेंगलोर के अंदर मैं जानता हूँ होता। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ बहुत लंबी है। द पॉइंट इज वो रोज मॉक देती थी, हफ्ते में 7 दिन मॉक देती थी वो, रोज। I'll take from here, okay? So यहाँ से मैं लूंगी, ये नहीं करना है, ठीक है। प्लीज ये मत करना। इसीलिए मैं उसको रोकता था कि ये मत करो बेटा। अभी ओवर टू यू, मैं नोट Okay. बनाना शुरू करता हूँ। मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी दूंगी इसका कि why I used to do it before you guys go on and judge me and be like क्या मतलब, ठीक है। So I started my preparation very late. Okay, I started around November. Like इसी time के around I started for CLAT. उससे पहले I was preparing for JEE. तो मुझे क्या था कि अब तो मेरे को जानना भी है कि एग्जाम में क्या होता है, उसको समझना भी है, उसमें अच्छा भी करना है, सब चीज। तो हर जगह से यह है कि मॉक्स दो, ठीक है। तो जब मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया, इनिशियली मेरे को दिक्कत हुआ, बट फिर आई गॉट वेरी कंफर्टेबल इन राइटिंग मॉक्स। मेरे को मजा आने लगा, ठीक है। वो 2 hours इट वाज लाइक मुझे पढ़ने से ज्यादा कि मैं बैठ के क्वेश्चन बुक्स लगा रही हूँ या कुछ और कर रही हूँ, उससे बेटर मुझे लगता था कि आई वुड अटेम्प्ट मॉक्स। एंड बहुत एवरी डे आई यूज्ड टू गिव मॉक। समडे दिस एट दिस टाइम लाइक दिसंबर, अभी मैं सोच रही थी कि मुझे क्या बोलना है तो मुझे स्ट्राइक किया दिसंबर में, इस टाइम आई यूज्ड टू गिव 2 मॉक्स अ डे, ठीक है। क्योंकि बिकॉज आई गॉट कंफर्टेबल, बट ये नहीं करना है। मॉक के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं होना है। व्हाई? नाउ दिस में साउंड लाइक अ वेरी वेरी वियर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि दुनिया तो तुमसे बोल रही है कि मॉक दो मॉक दो मॉक दो, एंड यहाँ पे आगे कोई कह रहा है कि मॉक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होना है। इसलिए because every mock that you attempt from now onwards, you have to attempt it like you are giving the actual paper, ठीक है। when you increase the frequency of mocks, what happens is कि उसकी importance तुम्हारे लिए कम हो जाती है। so even if you like, for me, so by giving mocks daily या फिर by giving a lot of mocks or increasing the frequency of mocks, पता है suffer क्या किया? mock analysis, ठीक है। एंड द थिंग इज कि मॉक पूरा जो प्रोसेस है ना मॉक देने का, इट इज 20% सिटिंग एंड राइटिंग द मॉक एंड 80% सिटिंग एंड एनालाइजिंग द मॉक, ठीक है। एंड अब देखो बात ही हो जाती है कि दुनिया को ना सिर्फ ये दिखता है, लाइक देखो मैं बताती हूँ होता क्या है। दुनिया को क्या दिखता है कि तुम मॉक दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तुम्हारा स्कोर आ गया, उसके बाद से लोगों को दिखना बंद हो जाता है, राइट। तो सबको दिख रहा था that I'm writing mocks, but what about the analysis? For your growth, for you to score well in CLAT, analysis से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है,
तुम हफ्ते में एक मॉक दो और बाकी 6 दिन, एक दिन मॉक दो, 1 मॉक, बाकी 6 दिन बैठ के उस मॉक का डाइसेक्शन एनालिसिस करो. यू आर डूइंग मोर वर्क देन द स्टूडेंट हु इज गिविंग 4 मॉक्स एट द वीक. ट्रस्ट मी, एंड द स्टूडेंट नॉट एनालाइजिंग. ठीक है. क्या नहीं करना होता है ऐसी मॉक एनालिसिस करने में, क्या नहीं करना होता है, वो 3 चीज समझ लेना. मॉक एनालिसिस करने में जो हमेशा इन लोगों को भी समझाता था मैं, पहली गलती क्या नहीं करनी होती है, वो क्वेश्चन जो तुमने नहीं करे उनका एनालिसिस नहीं करोगे, ये बहुत गलत है. जो तुमने नहीं करे उनका भी एनालिसिस करो, बहुत जरूरी है. बी, वो क्वेश्चन जो तुमने गलत करे वो बट ऑफ बेस एनालाइज करोगे. बट सी, जो क्वेश्चन तुमने सही करे हैं उनका एनालिसिस करना ही बहुत जरूरी है कि तुमने एग्जैक्टली उनमें क्या करा है. इसके बाद में मॉक देते समय देखो, एनालिसिस जब भी मैं शब्द बोलूंगा ना दुनिया में एनालिसिस, उसका मतलब होता है कि मेरे पास फैक्ट है, क्योंकि हम फैक्ट्स का तो एनालिसिस करते हैं, वरना हवा में तो एनालिसिस हो नहीं सकता. तो फैक्ट्स क्या होते हैं, तो मैंने हमेशा बताया कि जब मॉक दो तो उसके टाइम पे अपने फैक्ट्स याद रखो. कि तुमने अगर इंग्लिश 35 मिनट में खत्म करी है तो कहीं कागज पे लिख लो कि ये सेक्शन मेरा 45 मिनट लेके गया है, कहीं कागज पे लिख लो कि ये सेक्शन मेरा 50 मिनट लेके गया है. अब उस फैक्ट्स का क्या तुम करोगे वो तुम्हारी मर्जी, पर तुम्हें फैक्ट्स तो होने चाहिए ना. अगर कोई क्वेश्चन तुमको बहुत लंबा टाइम ले गया, लाइक कोई 4 मिनट ले गया या फिर 5 मिनट ले गया, वो लेना था 1 मिनट, तो उस पर डबल गोला बना दो कि इस क्वेश्चन को मैं लौट के देखूंगी कि यह हुआ क्या था. एडिड टू दैट, ये हुआ फिजिकल पर्सपेक्टिव मॉक एनालिसिस का. इसके बाद आता है तुम्हारा इमोशनल पर्सपेक्टिव एनालिसिस का, कि मॉक देते में ऐसा क्या हुआ था जो मैं इस क्वेश्चन पे अटक गया था या अटक गई थी, या मैंने ऐसा क्या फील किया था जो मुझे यहाँ पे रोक रहा था. सो बेटा, ये इट ऑल बॉटम्स डाउन टू द आइडेंटिटी दैट यू आर हैविंग इन योर माइंड ऑफ योर सेल्फ. सो ये 2-4 चीजें नहीं करनी है कि ये सब चीजें इग्नोर कर दो. उसके बाद जो करोगे वो तुम्हारी मर्जी होगी. विधि, ओवर टू यू. कि जैसे एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से मॉक्स एनालाइज करना चाहिए. सो लॉट ऑफ द पॉइंट्स दैट यू टच्ड अपॉन कि एक सेक्शन पे फोकस नहीं करना, यू शुड नॉट थिंक इन एक्सट्रीम्स, ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट एस्पेक्ट्स. बट आई एम गोना टेक माय सब्जेक्टिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेन. बट आई गेस अभी लास्ट 4 months है, सो एवरीवन वुड बी लाइक फीलिंग दिस एट सम पॉइंट इन द प्रिपरेशन. मेरा अभी स्कोर्स आर नॉट बैड. They are between the 90s to 105, but I don't think they are where they could be. Right? And I still feel that I could go the last mile and push it above, like around the 100 to 115 at least. Right. So when I was analyzing my mocks, I know how to approach and improve from the accuracy front. Like मेरा quantitative इतना अच्छा नहीं है. For good mocks, I will attempt as much as like maybe 10, and for bad mocks, maybe it could be like even 3 or 4. Right. And despite that, but I know how to attempt quant, and I'm working on it. One thing I realized कि जो के section से like comprehension for me is, well, I won't say good, but it's not bad. I get good scores generally comprehension based. I realized कि concept based जो ये होता है कि कभी कभी question समझ में ही नहीं आता है, that is very rare for me. I don't make those type of mistakes because वो मैंने अच्छा किया है that part of my prep. Instead, every time I am finding that कोई ना कोई तो emotional basis पे mistake. In one particular mock, I thought the English section was easy and I became confident and I made 2 silly mistakes. In one particular mock, I doubted myself for every question, और फिर ये मैंने rethink किया and I chose the wrong answer even though I felt कि instinctively ये correct है. So every time I'm making different types of mistakes. So in this perspective, I don't know how to improve. I can work on my own, but ये I don't know how to improve it. Is okay. The best part is that you see a room for improvement because your scores are good and you are willing to improve more. That is the best thing, and you have identified, right? मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हारा जो भी emotional problems that are happening, that's good. It's really good that it is happening now, and यही mocks देने का benefit है. ये सब अभी हो रहा है, पेपर में नहीं होगा फिर, ठीक है? And the best part is that you're actually identified. You identified कि एक में you felt that the section was easy and you made silly mistakes. एक में you identified that you were doubting yourself. So it's like keep on doing that, keep on identifying. But this is where emotional analysis वाला element comes in. Identify करके छोड़ना नहीं, क्योंकि problems को address करना is not a solution, right? You have to sit and find a solution. Now, so the सबसे पहला example of the वो easy section वाला, देखो, never take any section for granted, ठीक है? And never, having said that on one side, other side is that never over analyze a section as well, ठीक है?
एक किसी सेक्शन को ग्रांटेड के लिए नहीं लेना है और किसी सेक्शन के लिए ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है या फिर बहुत ही ज्यादा ऐसा होगा वैसा होगा। पेपर, अगेन टेकिंग द मिड पाथ, नो एक्सट्रीम्स, पेपर हमेशा तुम्हारी एक मॉडरेट, एक जो जेनेरिक थिंकिंग है वही टेस्ट करता है, ठीक है, मेजोरिटी के लिए, ठीक है। फॉर द मेजोरिटी ऑफ मार्क्स दैट यू गेट, you have to be in a very normal zone of thinking, which is something that does not happen when you're writing an exam in an exam hall, because your senses are heightened, you are playing on something, you like stakes are very high उस टाइम पे, and उस टाइम पे अपने आप को काम रख के हर सेक्शन, हर सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करके काम करना is actually what the exam is about, ठीक है। In those 2 hours, maintaining your calm, understanding what the question is asking without thinking of the consequences of the paper and how is it going to affect you in your life, that is what the exam is about, ठीक है। 2 घंटे तुम किसी देख 4 नहीं, 2 घंटे भी नहीं, तुम पेपर किसी को पकड़ा दो, बोलो अटेम्प्ट करो, कोई भी कर लेगा आराम से बैठ के घर में अपने रजाई में बैठ के, बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज। द मेन थिंग इज द टाइम टेस्ट, द प्रेशर टेस्ट, ठीक है, बिकॉज एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ओके, बिकॉज लॉ स्कूल में आके भी वही हो रहा है, यू आर पुट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो अगर तुम वो 2 घंटे क्लैट के टाइम पे अपने आप को नहीं मेंटेन कर पा रहे हो ना, तो तुम लॉ स्कूल में भी नहीं कर पाओगे। और पता है टॉप लॉ स्कूल और नीचे लॉ स्कूल में डिफरेंस ये होता है, प्रेशर का ही डिफरेंस होता है। एनलेस वाला बच्चा इज मोर प्रेशर्ड देन एमएनएलयू मुंबई वाला बच्चा, एंड एमएनएलयू मुंबई वाला बच्चा इज मोर प्रेशर्ड देन एनी अदर, लाइक अगर रैंकिंग वाइज एनएलयू बजाय नीचे वाला, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट, राइट। तो नाउ so now if this is something you have identified, I'd say keep on going like that, keep on analyzing your mocks। तुम बहुत अच्छे से अपने इमोशनल उस पे मॉक्स को एनालिसिस करिए, फिर एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दिस, दैट्स वेरी मैच्योर ऑन योर पार्ट, बट मेक श्योर दैट यू आर also addressing this problem, and how you are addressing it, that in the next mock इस चीज पे ज्यादा अटेंशन दो। अगर तुम सेल्फ डाउट कर रहे हो अपने एक मॉक पे, तो महाराष्ट्र से मैंने इस मामले में एक बार कॉल करके बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मॉक से पहले जाके शीशे के सामने जाके खड़े होके बोलो दैट यू नो आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, लाइक आई एम वेरी, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मैं एनएलएस बैंगलोर जाऊंगी, और अगर नहीं भी तो मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करूंगी, एंड दैट वर्क्स। As dramatic and as, I don't know, very, whimsical it may sound, but it works. It actually works. These are the little things that actually help us to perform better in the mocks and in the exam, right? So agar tumne identify kiya that you were self-doubting yourself in one mock, make sure that you're full of, confidence in you praise yourself a lot before the other mock. And that's how you work. And the best solutions are the ones that you find for yourself. Yeah? The best solutions wahi honge because they are your solutions. No, they're coming from you, and now you know that they're going to work because it has come from within you. So I'm so sorry who asked the question. Anushka, huh? So Anushka, like, is it like thoda sa clear hua? And anything else you want to ask or add? No, that's perfectly fine. Thank you so much. Yeah. So ALET is an exam which requires completely different prep, like not completely different, but a different approach or different perspective from CLAT. First of all, because it's very like technical. CLAT उतना technical नहीं है, but it's तुम्हें ALET में अच्छा करने के लिए LR और मैथ्स तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, which is not a requirement for CLAT, like उतना बड़ा requirement, but ALET के लिए ये must हो जाता है, ठीक है, ये एकदम must हो जाता है। So English देखो सेक्शन वाइज चलते हैं, देन स्ट्रैटेजी पे आएंगे। इंग्लिश रेनन मार्टिन, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हम देख चुके हैं, क्वेश्चन उसी से आते हैं। एंड आल्सो ALET is all about the past years. ALET is all about the past years except 2021 का पेपर, I don't know what they did again, like ALET के पेपर में, because it was very very simple, it was made very easy, मतलब बहुत ज्यादा इजी कर दिया था, कट ऑफ से आई नो गेस कर लिया होगा तुम, राइट। तो पास्ट ईयर पेपर्स, पर तब भी पास्ट ईयर पेपर्स लगाने, रेनन मार्टिन एंड वर्ड पावर मेड इजी आर अ मस्ट, एंड ट्रस्ट मी these 2 books are going to help you in CLAT as well as in college, like as college में भी these books तुमको लिटरली, तुम जितना अच्छा अभी तैयारी करोगे ना, तो वो कॉलेज आके लगेगा कि वाओ थैंक गॉड मैंने किया, बिकॉज डिफरेंस दिख जाता है, ठीक है। तो
इंग्लिश के लिए दैट, ठीक है, दीज आर द बुक्स आई एम टेलिंग बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड वन, एलेट के लिए सफिशिएंट, ओके, एपी भारद्वाज फॉर श्योर. एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव वन सोर्स. आई थिंक सर कवर्स इट, लीगल जीके जो भी करंट अफेयर्स है पूरा ना. पूरा लाइव लॉ से लेके बार एंड बेंच से लेके सारा हम लोग कवर कर रहे हैं सारा. या तो वो उसका Complete. क्या अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग, मेक श्योर दैट इज ऑन योर टिप्स. लॉजिक मैथ्स प्लीज प्रैक्टिस कर लो बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग है बट बहुत स्कोरिंग है. सो लाइक आउट ऑफ 35 इन लॉजिकल, अगर तुम अच्छे से करो तो यू कैन एक्चुअली स्कोर अ 32 और 33, ठीक है. जैसे लास्ट ईयर के पेपर में तो यू कुड लाइक आई थिंक आई स्कोर्ड अ 33 इन लॉजिकल, ठीक है. तो लॉजिकल अगर तुमने बहुत अच्छे से किया है सो इट विल वर्क बहुत ज्यादा फेवर में, स्पेशली द सीआर वाला पार्ट ऑफ लॉजिकल, बिकॉज एनालिटिकल तो तब भी 4 महीने है, प्रैक्टिस करके आ जाएगी, बट सीआर में देयर इज अ मोर चांस ऑफ यू मेकिंग अ मिस्टेक, राइट, लाइक प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है बिकॉज सीआर में मिस्टेक्स हो जाते हैं. तो एलेट की सीआर इज वेरी मच अगेन लाइक क्लैट का सीआर, एंड क्लैट के सीआर का बेसिक जो फाउंडेशन है वो तुम लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हो. तो प्रैक्टिस दैट फ्रॉम एनी सोर्स, ट्रस्ट मी. टॉपिक टेस्ट दे दो कोचिंग का, उसका उसका कोई इशू नहीं है, बस मेक श्योर रीजनिंग तुम्हारी खुद की हो उन टेस्ट को. लॉजिकल इज ऑल अबाउट एनालिसिस. तुम सोर्स से फर्क नहीं पड़ता है, तुम फालतू से फालतू सोर्स को उठा के बहुत अच्छे से एनालिसिस कर दो, योर जॉब इज डन, ठीक है. तो लॉजिकल के साथ ये है. मैथ्स अगेन आई वुड से आई लाइक RS अग्रवाल मैंने नहीं लगाई थी बिकॉज वो फिर मेरे लिए बहुत बेसिक हो जा रहा था, बट इफ यू फील दैट यू आर लाइक बेसिक्स से चाहिए, तो RS अग्रवाल इज अ गुड इनफ बुक, इट्स अ रियली नाइस बुक. एंड देखो guys, listen, this please, nobody told me, nobody paid like much emphasis to this fact. When I'm saying that you have to do this book, पेज 1 से लेके 300 पेजेस है, पेज 300 तक एक एक वर्ड नहीं रीड करना है, एंड टू एंड बुक नहीं करनी होती है ना. तुम कर सकते हो, ये एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे, नहीं होगी फिर तुम परेशान होगे, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट you don't have to do. Again, पूरा पूरा प्रोसेस इज अबाउट यू हैंडक्राफ्टिंग दिस प्रेपरेशन ऑफ योर्स फॉर योरसेल्फ, राइट. तो तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन वीक है तो तुम परसेंटेज मत लगाओ, कोई तुमको जज नहीं कर रहा है, ठीक है. तुम सिर्फ रेशियो लगा लो, दैट्स इट. मे बी यू जस्ट नीड टू यूज द बुक फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बस. तुमको पंक्चुएशन क्लियर है, तुमको फिगर्स ऑफ स्पीच में दिक्कत है, तो सिर्फ फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए रेनन मार्टिन यूज करो, बस. तुम्हें लगता है तुम्हारा टॉट स्ट्रॉन्ग है, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग है, क्राइम में दिक्कत है, तो एक बार सिर्फ क्राइम के लिए यूज करो, है ना. एक एक क्वेश्चन, और उसमें भी एक एक क्वेश्चन नहीं करना है. तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, नहीं लगाना है, ठीक है. एंड टू एंड नहीं करनी होती है चीजें. जस्ट मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग उससे तुम्हारा मैक्सिमम बेनिफिट निकल रहा हो. और एंड ये सब करने के लिए ना यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. अब तुम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए छोड़ दो क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है, और तुम कहते नहीं तो मुझे आता है, नहीं करूंगा, तो तुमको देखो सब कॉन्शियसली तो अंदर तो पता ही होता है ना सच क्या है, तो प्लीज उस अंदर वाले सच पे खेलो, ठीक है, क्योंकि कोई तुमको जज नहीं कर रहा है. अपने मालिक बनो, मालिक, अपने मालिक बनो, बी ओनर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप सच आ जाएगा सामने. एंड जीके फिर तो चल ही रहा है, तो मतलब जीके चल रहा होगा, है ना. तो हाँ, जीके एलिट की क्लास ही रख रहे हैं अलग से. हाँ, तो जीके कीप ऑन रिवाइजिंग. तो दिस इज लाइक सेक्शन वाइज हो गया. स्ट्रैटेजी वाइज अगेन द गेम इज वेरी डिफरेंट. 90 मिनट्स, ठीक है, टाइम कम है. लास्ट ईयर जैसा पेपर गो फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है. पुराने उसका पेपर आया तो एलेट में सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं करने होते हैं. एलेट गेम ही होता है. एलेट में लाइक टिकिंग द राइट आंसर का गेम जितना है उतना ही गेम है लीविंग स्किपिंग द नॉन अटेंड, जो क्वेश्चन नहीं अटेंड करने वाला क्वेश्चन. यू नो, ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और ये मॉक देख के आएगी. आई हैव सीन पीपल स्किप एलेट का मॉक्स. डू नॉट डू दैट. गिव एलेट का मॉक्स सो रिफ्रेशिंग. 90 मिनट्स का होता है, चलते चलते दे दो. कभी भी मतलब अजीब सा, अगेन लाइटली नहीं देना, बट इफ यू आर लाइक कभी लग रहा है कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत रीडिंग कर ली, बिकॉज एलेट का पेपर इज नॉट ऑल रीडिंग हैवी, राइट. इट इज जस्ट क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस. तो एलेट का मॉक दे दो अगर रीड करके किसी दिन थक गए हो, ठीक है. तो एलेट का मॉक, गिव अ लॉट ऑफ मॉक सो यू विल गेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, एंड बाद में उसको डेफिनेटली एनालाइज करना. यू नो दिस बड़ा बड़ा पजल्स दैट कम फॉर एलआर, उसमें क्या होता है, मतलब मैंने देखा था जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो
लोग एनालाइज नहीं करते थे उसको कि यार ये तो बहुत बड़ा है, तो कैसे कर पाएंगे। 3 घंटे लगे, 2 घंटा लगे, बैठ के पता है कि यार मैथ्स छोड़ देंगे एलेट क्योंकि 10 ही मार्क्स तो है। 10 मार्क्स गाइस, कम ऑन, 10 मार्क्स। बिकॉज जिस पेपर के लिए तुम बैठ रहे हो सकता है कोई इंसान ऐसा भी बैठा हो जिसने जो वो 10 मार्क्स पूरे खींचेगा, और वो जाएगा इंडियन दिल्ली में, बिकॉज यू नीड टू नो दैट दिस गेम इज अबाउट जस्ट 51 सीट्स, 49 फॉर लाइक द वो 49 सीट्स बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो एक एक मार्क, 10 मार्क्स तो मतलब बहुत, ये तो इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो अगर दिमाग में ये है कि मैथ्स छोड़ के जाऊंगा या कोई भी एस्पेक्ट ऑफ फील्ड छोड़ देते हैं, तो फिर यू वोंट बी एबल टू मेक इट, बिकॉज 49 बच्चे हैं यार कंट्री में, इंडिया में, जो सीरियसली प्रिपेयर करेंगे उसके लिए। तो why are you not one of those 49 people? You should be one of those 49 people, right? So do not leave any वो of any like loophole for ALET या मैथ्स तो बिल्कुल मतलब अच्छे से करना। So for 90 minutes कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लॉजिकल के लिए एकदम, एलेट के लिए तुम्हारे पास हर चीज टिप्स में होनी चाहिए। बात ये, एलेट इज अबाउट प्रैक्टिस, एलेट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। लॉजिकल वेरी लेंथी सेक्शन, बट अगेन यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव योर ओन ट्रिक्स की मतलब डायरेक्शन सेंस वाले जो क्वेश्चंस है वो मेरे पर्टिकुलरली इस तरीके से सॉल्व होते हैं। जो ब्लड रिलेशंस वाले हैं, मैं मेल को प्लस से डिनोट करता हूँ, फीमेल को माइनस से करता हूँ, एरो डबल साइडेड एरो मैरिज वाला रिलेशन है, सिंगल ब्रदर सिस्टर, मतलब ये सब चीजें तुमने खुद के लिए फॉर्मुलेटेड होनी चाहिए। पजल वाले क्वेश्चन में कैसे करूंगा, अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आता है तो कोड क्या होना चाहिए, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो लिखोगे नहीं पेपर में, है ना। ट्यूसडे थर्सडे टी टी से होते हैं, तो व्हाट आर द कोड्स दैट यू आर गोइंग टू यूज, डिफरेंट पजल्स के लिए हाउ आर यू गोइंग टू मेक योर टेबल्स, ये सब प्रैक्टिस एकदम तुम्हारे हाथ पे होनी चाहिए। और ये सब सिर्फ अभी 4 महीने के प्रैक्टिस, और अभी भी कर ही रहे होगे तुम लोग, 4 मंथ्स की प्रैक्टिस से आएगा और आ जाएगा। इट्स नॉट वेरी हार्ड, लाइक 2-2 घंटे का इन्वेस्टमेंट है फॉर ईच टॉपिक बस, एंड फिर लॉट्स ऑफ मॉक प्रैक्टिस। तो एलेट का तो सीन बस इतना है। और एलेट में मेक श्योर पता है, एलेट पता है, देखो आई लाइक ओके आई मिस एलेट एज वेल, बट एलेट वाज माय काइंड ऑफ माय ड्रीम एग्जाम। आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज वेरी वेरी वो टुवर्ड्स एलेट, मैंने उसके लिए पता नहीं काफी वर्क भी किया था। बट like towards the end, if you're seriously prepared for ALET, um the thing that happens is कि वो 90 minutes ना तुमको कम नहीं लगते, फिर वो एक्चुअली बहुत ही sufficient amount of time है for that people। अभी लग रहा होगा ना कि 90 minutes कम है ना, यप, बट नहीं होते हैं वो कम when you are so much in the and मैं बता रही हूँ कैसा है, तो ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे साथ हो सकता है, तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? I am also a student who makes a lot of mistakes. So if मेरे साथ ये चीज हो सकती है, वो 90 मिनट्स मुझे सफिशिएंट लगने लग सकते हैं, तो तुम्हें भी लगेंगे, and लगेंगे लास्ट तक, if you practice उतना if you put in उतना effort, right? तो 90 minutes is a very sufficient amount of time. Just make sure you practice for it. छोटी छोटी चीजें जो एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जैसे लैटिन फ्रेजेस, ये सब देख लो, it'll give you प्रीवियस ईयर सबसे इम्पोर्टेंट कहा उसने। प्रीवियस तो ईयर्स तो तुम्हारे लिए देखो, मतलब एलेट के लिए तो मतलब प्रीवियस गोल्ड ईयर्स, चेस्ट, गोल्ड चेस्ट। तुम प्रीवियस ईयर्स भी 2 या 3 बार अगर कर लो तो वो भी बहुत है। मतलब करने से सेंस ये है कि प्रीवियस ईयर किया, उसके बाद से फिर जो भी मतलब रियलाइज हुआ कि ये इशू है, फिर उसको बाद में जाके पढ़ा, नहीं, दैट इज व्हाट डूइंग सॉल्विंग। एग्जैक्टली लैटिन वाले टर्म के लिए है। तो तुम्हारे एलिट के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए होंगे। प्लीज केवल उस क्वेश्चन को याद मत करना, वो क्वेश्चन जो कि जिसका तुम्हें पूरा सिलेबस, वो क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस का तुमको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना होता है, कोटेड एंड कोटेड बहुत ध्यान सुनना, वो क्वेश्चन जिनका तुमको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना होता है बट प्रीवियस क्वेश्चन से उस तरीके के क्वेश्चन सीखने होते हैं, उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी याद करके जाया करो। एक क्वेश्चन का एक सही आंसर होगा, 4 और ऑप्शन होंगे, वो किसके हैं वो भी याद कर लेना। ये इसने कहा, उसके बाद 4 बातें और, ये किसकी थी वो भी याद कर लेना। ये इंग्लिश का ये वाला टर्म, इसके अलावा 3 और, वो किसके थे वो भी याद कर लेना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। और जब तुम एलिट के मॉक लगाओगे तो उसमें भी वो लोग बहुत सारे टर्म्स देंगे, उनके बाकी सारे किसके हैं वो याद कर लेना, तुम्हारा पक्का फंसेगा, ये मुझे लगता है। ओवर टू यू जी। तो बस यही है, और तो आई थिंक एलेट से रिलेटेड कुछ नहीं है, नहीं, कवर ही हो गया है पूरा। आई और होप कि आप सब लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, है ना। व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू, आई एम सो सॉरी एक सर, सेकंड,
हाँ हाँ, एक होमवर्क दे दूं फिर मैं, है ना, फिर आपके पास होगा व्हाट आई वांट टू डू, क्योंकि इसमें से अभी धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं, तो व्हाट आई वांट यू टू डू जो अब तक रुके हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड तक जो रुकते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सेशन खत्म होने के बाद जितना जल्दी हो सके, तुरंत नहीं कह रहा हूँ, जैसे उस दिन करा था हमने, फिर से ये सेशन खत्म होने जितना जल्दी हो सके, जो भी तुम्हारे मन में आए प्लीज वो मत लिखना कि मुझे सेशन याद करना है। कोई तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा है, कोई तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा है। तुम्हारे मन में जो आए, एक पेन कॉपी लेके, चाहे गाना आ रहा हो, जो तुम्हारे मन में आ रहा हो प्लीज लिख देना। एक रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है? जो तुम्हारे मन, किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए, चाहे कुछ लिख देना, बस लिख देना। और कोई लिमिट भी नहीं है कि 4 पन्ने की 4 शब्द, जो तुम्हारे मन में है। ठीक, हाँ दीदी। नहीं, I was saying someone asked how is life in How? NS, बताती हैं। अभी क्या करोगे आओ, उसका भी टाइम आएगा। अच्छी बना लोगे और बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छी ही बना लोगे। अरे लाइफ इन NLU is it's not, it's poles apart for people. किसी के लिए कुछ होती है, it's what you make out of it, trust me. NLU भी नहीं, किसी भी कॉलेज में, ठीक है? तो but it's fun, trust me, it's fun. Like बहुत ही, अब ऑनलाइन में it's so much fun. I mean तुमने सुना नहीं होगा लोग be saying that online college is fun, but then online college comes with a lot of liberties that you don't have in an offline college. So it is fun, and NLU is a very nice, any NLU, not only the top ones, but even like my NLU as well, is a very nice place to grow. You get a lot of opportunities. Professors are amazing. Pure सोचो कंट्री के क्रीम के साथ पढ़ रहे हो, है ना? The discussions that you have are amazing, and तुमको फीलिंग आती है कि तुम बड़े हो गए हो, लिटरली। तुमको द टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज अभी मुझे लिटरली कॉलेज आके लगने लगा कि ओके, नाउ इज अ टाइम दैट आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ न्यू ओपिनियंस, एंड आई वॉज वेरी ओपिनियटेड अबाउट थिंग्स कि ये चीज ऐसी, ये सही है, ये गलत है, बट आई वॉज इंट्रोड्यूस टू अ लॉट ऑफ ग्रेज while talking to like my college का people कि कोई चीज सही गलत नहीं होती है. And as law students it becomes really important for us to realize that कुछ सही कुछ गलत नहीं है, because आगे जाके भी we have to defend the grays, and हमें सामने वाले जज या किसी को भी कन्विंस करना है कि this gray is more towards white and not towards black. तो यही है, मतलब it's an amazing place, guys. You're literally running for writing for an good play, like rewriting the exam for a good, really really good life. But again, यहाँ आके लोग बकवास भी बहुत करते हैं, so and that is everywhere. So the choices are. आइए, ध्यान रखो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।